मिश्रा जी है, मिश्रा जी तो ललकार करके बता रहे हैं पंडित है ना। पंडित माने जानते हैं क्या होता है? सब्जी में आलू, अन्न में चना और जात में ब्राह्मण। मिश्रा जी को मैं क्या कहूँ, एक बार जेल चला गया तो पगड़ी बांध लिया है। अरे मेरे साथ पगड़ी बांधो, उसकी जरूरत है तो चैलेंज देता हूँ। हाईलाइट हो गया है तो समझ रहा है कि मैं ही तीरंदाज हूँ। वो तो भी कम उठाए। सपा वाले तो डर के मारे चूहिया की तरफ छिपे हुए हैं। डर है किससे? भाजपा से। क्यों? डर के मारे सारे यादव मुसलमान तो छिप गए हैं। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? जिस दिन मुलायम जी ने एक शब्द कहा था, आपको सुना नहीं होगा और नहीं सुना होगा तो मैं दोहरा दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा कि बच्चों की खेल है। उस दिन भाजपा ने बड़ी आवाज उठाया था। ताजा अखिलेश जी आवाज उठाएंगे इस सरकार में। मैं भी राजपूत हूँ। 112 कर दिए। 112 बीजेपी ने किया है कि 112 अखिलेश ने किया था। सब में नहीं। अरे यादव कहाँ से? यादव अच्छा। अरे वो तो अखिलेश तो चला दिया 112 के। आज मिजाज कुछ दूसरे ढंग से है। दरोगा जी के साथ में आज सरकार दावा कर रही है कि 12 बजे रात में बहू बेटियां गहने से लदे हुए गहने से और हमारी प्रशासन के लोग बात करेंगे तो मान लेंगे आपकी फर्जी बात मान लेंगे। तो 12 बजे रात में कोई औरत जाए देखिए कि सरकार दावा दे रही है उसको उठाने ले लोग। कहाँ ऐसा हो रहा है? कहीं है? सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कहाँ सुरक्षा है? किस बात की सुरक्षा? अरे वो तो अखिलेश तो चला दिया 112 की रोड घूम रही है उसकी, ताकि कम से कम कुछ तो आर रोडों पर भय हो गई है। तो वो भी नहीं रहती क्या? ये वो भाजपा सरकार की चलाई हुई है। अब यही कहेंगे कि भाजपा विरोधी है। मैं भी राजपूत, बीजेपी सर मैं भी राजपूत हूँ। 112 कर दिए। 112 बीजेपी ने किया है कि 112 अखिलेश ने किया था। सब में नहीं। अरे यादव कहाँ से? यादव है आप? समझ नहीं आ रही है? अरे जो कृत्य किया है अखिलेश ने किया है ये सही है। हम ये नहीं कहते कि सपा की सरकार बहुत उत्तम है, हम इसके सपोर्टर नहीं है, लेकिन जो सही है उसको कहिए कि 112 को अखिलेश ने चला, बीजेपी ने 100 उसने चलाया, उसका नाम बदल करके 112 कर दिए। बस अंतर इतना है। अखिलेश यादव जी जो जेलर हैं उनको लेकर के और सरकार पर ट्वीट भी किए हैं और बहुत कुछ कहे हैं कि इस सरकार में महिलाओं के साथ इतना ढंग से सुरक्षा हो रही है। और उस पर क्या कहिएगा? आप तो समाजवादी लग रहे हैं। देखिए हम समाजवादी नहीं हैं। जिस दिन मुलायम जी ने एक शब्द कहा था, आपको सुना नहीं होगा और नहीं सुना होगा तो मैं दोहरा दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा कि बच्चों की खेल है। उस दिन भाजपा ने बड़ी आवाज उठाया था। ताजा अखिलेश जी आवाज उठाएंगे इस सरकार में तो क्या दोष है? एक शब्द केवल मुलायम जी ने कहा था, केवल क्यों कि कुछ बच्चे आपस में आई लव यू कर रहे हैं तो उन बच्चों पर कह दिए कि बच्चों की खेल है, थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। मुलायम जी के कहीं बेमनसा थे। मुलायम जी एक नेता थे, उनके अंदर नेता का गुण था तो हम उनको मानते थे। मुलायम जी नेता थे। नेताजी की उपाधि उनको दी गई, धरती पुत्र की उपाधि दी गई। तो मुलायम जी थे, उन्होंने एक शब्द पर इतना बवाल किया गया था इसी बीजेपी द्वारा। तो आज अखिलेश से कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। ये स्वाभाविक से है कि विरोधी उनके ऊपर आवाज उठाएगा जहां आवाज उठाने लायक हो। ये लोग उठाए हैं बहुत ज्यादा, वो तो भी कम उठाए। सपा वाले तो डर के मारे चूहिया की तरफ छिपे हुए हैं। डर है किससे? भाजपा से। क्यों? डर के मारे सारे यादव मुसलमान तो छिप गए हैं। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि उनको भय व्याप्त हो गई है कि सरकार में जेल चला जाऊंगा। बनारस के मिश्रा जी है, मिश्रा जी तो ललकार करके बता रहे हैं। पंडित है ना। पंडित माने जानते हैं क्या होता है? सब्जी में आलू, अन्न में चना और जात में ब्राह्मण। ये वही है। आलू की कोई सब्जी बना दीजिए, चोखा चटनी अमाट बमाट कुछ में डाल करके, समोसा मकुनी लिट्टी कुछ बना लीजिए। उसी तरह चना को किसी में डाल दीजिए, लड्डू टिकरी बेसन दाल सब्जी कुछ बना लीजिए। उसी तरह पंडित है, सपा बसपा भाजपा सब में है। तो मिश्रा जी क्या बताएंगे? मिश्रा जी, इस मिश्रा जी को मैं क्या कहूँ, एक बार जेल चला गया तो पगड़ी बांध लिया है। अरे मेरे साथ पगड़ी बांधो, उसकी जरूरत है तो चैलेंज देता हूँ। हाईलाइट हो गया है तो समझ रहा है कि मैं ही तीरंदाज हूँ। सीधे आरोप लगाया है कि जोगी जी के ठाकुरों, जोगी जी के हम ठाकुर हैं, जोगी जी के हम राजपूत हैं, जोगी जी के कंधरुआ है, जोगी जी के रामों पर करम पे ठाकुर रहते हैं। केवल कितने ठाकुरों को नौकरी दे दी जोगी जी? सर कितने राजपूतों को नौकरी दी? सर जी एक मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ रोकिए। अपने आप बोलिए छेड़े हैं तुम। अपने आप को आप ठाकुर समझते हैं? हम ठाकुर नहीं समझते हैं। मैं तो पुलिस की नौकरी करके आया, एक वर्दीधारी समझता था। ठाकुर ब्राह्मण को भी कहा जाता है, ठाकुर नाऊ को भी ठाकुर कहा जाता है। ठाकुर नहीं,
ठाकुर की उपाधि, ठाकुर शब्द जो था ये राजपूतों का था। अब तो कोई लिख दे, अब तो कोई जात का सिंह लिखता है तो मैं क्या कहूं। सिंह की दहाड़ होती थी, वह सिंह थे राजपूत। राजपूत रेजिमेंट बना, सिख रेजिमेंट बना, लेकिन कहीं और रेजिमेंट नहीं बना। मान्यवर उमेश सिंह को बचाइए। उमेश सिंह को फांसी के फंदे पर जोगी लटकाइए। उमेश सिंह को आपके मीडिया वाले जाकर के बचावे। मैं तो कह रहा हूं उमेश सिंह को वर्दी की इज्जत को तार तार किया है उमेश सिंह ने। उसको तो आत्महत्या खुद कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके परिवार के लोग देखेंगे तो उसको कितना घिनौना कहेंगे। उसको खुद आत्महत्या कर लेनी चाहिए कि मैं बुढ़ौती में कितना बड़ा कलंक लगा, उसको जाकर के कहीं डूब मरना चाहिए। आप ऐसे कहिएगा, अगर कुछ हो जाएगा तो आप पर FIR होगा कल। अरे आप उसकाए हैं, हमको FIR हो जाएगी। वो अपने कित्तियों से नहीं झंकेगा, FIR हो जाएगी। हम उसका रहे हैं कि उसके कित्तियों का गुण गा रहे हैं। आप ये बात कानूनी प्रक्रिया से आ रहे हैं मान्यवर, कानूनी प्रक्रिया से अब मत आइए। उसको उतना उसका घिनौना कित्त है कि उसका वही विकल्प है। और सर जी वो रिटायरमेंट होगा आदमी, तो रिटायरमेंट होने के बाद योगी सरकार में मंत्री बनेगा और ये सब वीडियो आप जब कौन मंत्री बनेगा वही तो क्या उपहार लेगा मेरी आएगा, उसके बाद हिसाब लेगा। मीना कनौजिया से कहा है कि मैं जेल मंत्री बनूंगा और जेल मंत्री बनूंगा तो मुझे सब कुछ पता है और घूस करके निकालूंगा, 10 लाख 5 लाख लेने के बाद ही समझौता करूंगा। कौन कहा है? वो क्या कहेगा? उसको शर्म अभी नहीं आ रही है। उसका कितना घिनौना कित का उजागर हो रहा है, उसको शर्म आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि वो जेल मंत्री बनेगा, वो DG बनेगा, उत्तर प्रदेश सरकार बनेगा, उसी के रामो करम पर सारे लोग हो जाएंगे, सारे राजपूत उसकी पूजा करेंगे। अरे ठीक है, देखिए सर जी कर ही रहे हैं। योगी जी जब कर रहे हैं, योगी जी का भाई है तो पूरे राजपूत तो कौन योगी जी का भाई है? वही उमेश सिंह। कहाँ कर ही रहे हो, कह रहा है कि योगी जी का मैं भाई हूँ। वो कह रहा है ना। योगी जी को तो सोचना चाहिए कि उनको किस तरह से बदनाम कर रहा है। उसको निश्चित देखिए, योगी जी का न्याय है कि उसको फांसी के फंदे पर लटकवा दें, नहीं तो मानूंगा कि बीजेपी से कोई न्याय की उम्मीद मत करें। आप अंदर से नहीं कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को बचा रहे हैं कि हम भी राजपूत हैं और भी राजपूत है और मुझे उनको बचाना चाहिए। सुनिए, आप इस राजपूत की बात मत कीजिए। राजपूत हूं जरूर, लेकिन गंदे घिनौने कित्ते का मैं कास्ट का फीलिंग मैं नहीं करता हूँ। सही हो, कहीं न कहीं से 2% 4% झुकाव आता है, इसको मैं स्वीकार कर ले रहा हूँ कि हर आदमी के अंदर 2-4% झुकाव आता है। कि उसका कित इतना घिनौना हो गया है कि समझ लीजिए कि उसका नाम लेने में, जबान से आप लोग आए हैं तो मैं जबान से नाम ले तो उसके नाम पर थू करने पर भी नाम लेने का इच्छा नहीं हो रही। तो मित्रों, हमारे साथ ओम प्रकाश जी रिटायरमेंट दरोगा जी थे और दरोगा जी ने बहुत कुछ बताया। दरोगा जी ने अपने आप को बचाते हुए बहुत कुछ इन्होंने कहा, लेकिन जो अंदर की बात है खोलने में दरोगा जी भी अस्किता रहे हैं। वर्दी, जब शरीर पर वर्दी चढ़ जाती है तो शरीर अंगड़ाई लेने लगती है। मित्रों, अंगड़ाई का ही देन है कि आज उमेश सिंह ने एक अपने ड्यूटी जूनियर अधिकारी के साथ छेड़छाड़ किया और आज स्थिति यह बन गई कि वो नैनी चली गई और इनका भी कहीं तबादला हो गया है। और देखिए, फिर योगी जी की सरकार है। कुछ लोग बता रहे हैं कि योगी जी की सरकार इनको नहीं छोड़ेगी, आप भी बता रहे हैं कि योगी जी की सरकार नहीं छोड़ेगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने जब ट्वीट किया तो कार्रवाई चालू हो गई है और ये सस्पेंड कब होंगे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे लोगों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। एक महिला है, महिला कब तक बर्दाश्त करेगी? सोचते सोचते सुनते सुनते उसका कान पक गया था तो उन्होंने 3rd डिग्री का प्रयोग किया, मीडिया में बोलना शुरू किया। ये तो बहुत महिलाएं ऐसी हैं, कहीं दरोगा प्रताड़ित करता है, कहीं कप्तान प्रताड़ित करता है और इसी तरह चुप नौकरी करना है, सस्पेंड कर दी जाओगी। हड़काते हैं लोग सर की सस्पेंड कर दी जाओगी और आओ नहीं तो सस्पेंड कर दी जाओगी। आपके भी साथ हुआ होगा कभी? ऐसा नहीं हो सकता मान्यवर। आप भी कहीं ना कहीं झाक झूक जरूर किए हो। OP सिंह को टाइगर की उपाधि दी गई थी। आप 12 में चल रहे हैं। टाइगर मांस अभी आप जानते नहीं हैं। टाइगर मांस तो खाएगा। आधे लोग कहते थे टाइगर मांस नहीं खाएगा। टाइगर के अंदर जिगर होता है, जिगर। मांस का मतलब एक रेप, मांस का मतलब होता है कि मांस का मतलब मांस खाना, ये नहीं है कि रेप। शेर कहीं रेप करता है? आपका भी शेर रेप नहीं करता है, आपका भी ब्लड निकाल लेता है। उसके अंदर तेवर होता है, पकड़ता है गर्दन को, अब ब्लड खींच लेता है। तो शेर ब्लड खींचता है, रेप नहीं करता है। मान्यवर, इस भाषा में मत आइए। इस भाषा में आएंगे तो तेवर राजपूत और चढ़ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा बहुत खतरा होगा।
वो भी राजपूत है, जो जेलर हैं राजपूत हैं, आपकी जांच करा दे। और राजपूत सरकार में अच्छा पकड़ है सर। उसके जैसे ना 1000 लोग मेरे पीछे घूमते रहेंगे। जांच तो बहुत मेरी होगी। जांच में अगर जो जिसकी जांच इसका विरोध नहीं हुआ, उसका उत्थान नहीं हुआ, उत्थान का पूरक विरोध होता है, तो उस जेलर को कह दे कि ऐसे घिनौने कृत्यों से नहीं, दमदारी से मेरे सामने आवे और मैं उससे निपट लूं। क्या वो मेरी जांच करेगा? अपनी जांच को निपट ले। यानी मीना कनौजिया का आप साथ देंगे? एकदम साथ देंगे। उसके साथ अन्याय हुआ, आपका संगठन बनता है, ट्वीट करिए संगठन के द्वारा। एकदम कर देंगे, एकदम लड़ाई लड़िए, कर देंगे। धरने पर बैठ जाएंगे, वही पूरी टीम को लेकर के वहीं धरना पर बैठ जाएंगे। संग वहीं पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मित्रों देखिए, दरोगा जी ने बताया कि मैं धरना पर बैठूंगा। अगर मीना कनौजिया को अगर नहीं मिला न्याय, सस्पेंड नहीं हो गए, सस्पेंड हो गए कि बर्खास्त हो गए? सस्पेंड कौन सी सजा? सस्पेंड तो छोटी सी सजा है, 1 महीने 2 महीने बाद बहाल कर देंगे लोग, उसको सीधा बर्खास्त कर देना चाहिए। जब तक बर्खास्त नहीं होगे मैं लड़ाई को लड़ूंगा और अपने लिखंत पंथ से भी हथियार से लड़ूंगा। मित्रों, मैं फिर कभी दरोगा जी से आपको मिलाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।